आज मैं आपको थ्योरम पढ़ाऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम से काफी इंपोर्टेंट है। वो पूरा थ्योरम को पढ़ाऊंगा, जैसे 1, 2, 8 और 9, जैसे थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय। ये एग्जाम 10th के एग्जाम व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। तो मैं ये चारों थ्योरम पढ़ाऊंगा। ये थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप इससे शुरू से लेकर के लास्ट तक वॉच कीजिए, क्योंकि ये चार थ्योरम आपके एग्जाम व्यू से काफी इंपोर्टेंट है और इसके रिलेटेड क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव में। इसलिए इसको आप स्किप करना एकदम मत कि स्किप करना ही नहीं, इतना ही समझ लीजिए। तो इसको क्या होगा, शुरू से लेकर लास्ट देखिए, मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा ना तो आप एकदम लट्ठू हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखे बबुआ, ठीक है ना। तो पहले हम क्या है, फर्स्ट थ्योरम है आपका थेल्स प्रमेय, या इसको हम परिभाषा के द्वारा भी क्या कहते हैं, जैसे ध्यान से देखिएगा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। या इसको हम थेल्स प्रमेय, आपके एग्जाम में सीधा क्या आता है, थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें या थेल्स प्रमेय को लिखे और सिद्ध करो, या सीधा दिया रहेगा ये साधारण प्रतीक, यार आपको क्या करना, सिद्ध करना रहेगा। तो ऐसे टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो इसको छोड़ना एकदम ना, यानी कि आपके 5 नंबर का सवाल है, ठीक है ना, इसलिए इसको छोड़िएगा नहीं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा, तो पहले ध्यान कीजिएगा। जैसे आप ध्यान कीजिएगा कि अगर हम कहेंगे कि सर ये त्रिभुज है, क्या है, ये त्रिभुज है, ठीक है। अगर बोलेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो सर आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान कीजिएगा, ये ऊंचाई जो होता है बुआ, ध्यान से देखिएगा, ये ऊंचाई क्या होता है, ये आपका हाइट होता है ना, ये आपका हाइट होता है, और ये वो क्या होता है, आधार होता है। बात समझ में नहीं आ गया। तो यहाँ पे अगर ये बात समझ में, अगर कोई भी त्रिभुज इस टाइप का होगा, अगर इस टाइप का त्रिभुज होगा, तो यहाँ पे इसका हाइट कहाँ से लेंगे आप, बताइए, इसका हाइट कैसे लेंगे। तो ये इसको ले क्या करता है, अगर इसका हाइट नापने के लिए, तो हम तो बेस तो समझ, चलिए बेस हम ये बात समझ जाएंगे, इसका हाइट कैसे लेंगे। तो इसको क्या, इसका फॉर्मूला 1/2 गुने आधार और गुने क्या, ऊंचाई। लेकिन ऊंचाई कहाँ से लाएंगे पहले आप समझिएगा। वो ऊंचाई कैसे बनता है, जैसे यहाँ से डॉट 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 करते हुए, यहाँ से भी क्या डॉट डॉट करते हुए, तो इसका हाइट ये हो जाता है, इसका हाइट क्या हो, ये होता है। बात समझ नहीं। तो इसलिए अगर हम इसका अगर देखो यहाँ पे, जैसे क्या ए है, बी है, सी है और ये डी है। तो अगर इसका अगर क्षेत्रफल निकालना चाहे तो क्या होगा, 1/2 गुने, सर बेस तो यही बीसी ही होगा, बेस क्या होगा, बीसी ही होगा, इसका आधार बीसी होगा। लेकिन अगर इसकी ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई क्या होगा, एडी होगा, ऊंचाई क्या, एडी होगा। यही कंसेप्ट बहुत, इसके लिए अगर ये समझ गए तो आप इसको समझ गए, तो क्या होगा, इसका ऊंचाई क्या होगा, एडी हो गया। बात समझ में आ गया। यही हम विशेष समझाना चाहते थे आपको, ठीक है ना। उसके रिलेटेड एक चीज और आपको समझना पहले, इसमें एक से और क्या समझना है पहले समझिए। अगर कहेंगे किसी एक ही बेस पे क्या होगा, अगर एक ही बेस पर और कोई ट्रायंगल बना हो, माने क्या सोचिए, अगर ये ट्रायंगल बना हुआ है और इधर क्या, ये ट्रायंगल बना है ना, ये ट्रायंगल बना, तो क्या होगा, अगर एक ही आधार पे अगर दो त्रिभुज बना हो, तो उसकी क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ये बात गौर कर लीजिए, क्या है, एक ही आधार पर अगर दो त्रिभुज बने हो, उसकी क्षेत्रफल क्या होती है, बराबर होती है। ये बात को आप काफी गौर करेंगे। दो इंपोर्टेंट वर्ड पता है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने में, वो हाइट वाला कंसेप्ट, और सेकेंड क्या बताए हैं, एरिया वाला। और किसी के अगर बेस पे अगर हम क्या दो त्रिभुज बनाएंगे, तो क्या होगा, उसकी क्षेत्रफल या एरिया बराबर होंगे। बात समझ में आ गया। चलो आगे हम बात करते हैं, ठीक है ना। अब हम आते हैं, चलिए उसके रिलेटेड अब एक चीज और बता दें। इसमें कुछ आपको पहले ध्यान से, इसमें क्या क्या स्टेप भी होता है, इसमें स्टेप से ही चलना पड़ेगा, बिना स्टेप से चले हुए ये गड़बड़ हो सकता है, ठीक ना। इसलिए आप ध्यान कीजिए, इसमें स्टेप पर भी नंबर देता है। और आप कुछ आधा स्टेप बनाते हैं तो आपको 3 या 3 नंबर तक दे सकता है, ठीक ना। इसलिए स्टेप भी आपको ध्यान देगा, ठीक ना। फर्स्ट क्या, फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, क्या दिया हुआ है, क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है,
ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप क्या हो दिया हुआ है, सेकेंड स्टेप क्या होता है, सिद्ध क्या करना, क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, ठीक है ना। और सिद्ध करना क्या है, और थर्ड स्टेप क्या होता है आपका सर, रचना, ठीक है ना, क्या होता है रचना। और फोर्थ स्टेप आपका होता है सर प्रमाण होता है या उत्पत्ति होता है। क्या प्रमाण, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, उत्पत्ति, उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति, ठीक है ना, क्या उत्पत्ति। तो ये बात ध्यान कीजिएगा सर, इसमें कुछ स्टेप है, क्या होगा, फर्स्ट क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है, उसके बाद क्या होगा, फिर सिद्ध क्या करना है, फिर क्या होगा रचना, माने जो फिगर है उसमें क्या क्या आप अपने मन से जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, जैसे घटा नहीं जोड़ क्या सकते हैं। उसका प्रमाण माने कि आप किस प्रकार इसको आप आगे का मूवमेंट तैयार करें, क्या माने कोर्ट में गए तो जज क्या बोले, किसी आधार पर वो क्या किसी बात को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको प्रमाण, आप कहाँ से ये लाए, क्यों किए, ये सब प्रमाण होता है, बात समझ नहीं। अब सिद्ध क्या है, इसमें क्या सिद्ध करना है, और दिया हुआ मैंने क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उसको आपको लिखना है। बात समझ में आ गया, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर फर्स्ट। 6.1 में भी है, और सीधा अगर थ्योरम 1 बोलते हैं इसको हम थेल्स पढ़े में भी बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है सर, दिया हुआ है, क्या फर्स्ट स्टेप दिया हुआ क्या है। अब चलिए इसमें क्या दिया हुआ है पहले वो ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या दिया हुआ है ले तो बढ़िया से, क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है बबुआ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या दिया हुआ है सर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजाएं के समांतर अन्य दो भुजाएं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। फिगर को समझिए पहले, मान लीजिए क्या होगा, ये त्रिभुज है, क्या ये त्रिभुज है, तो दो भिन्न भिन्न बिंदु यहाँ पे, मान यहाँ बिंदु है, और इसको जो मिलाने वाली जो लाइन है इसके और इसके क्या हो समांतर है। बात समझ में आ गया। तो ए बी सी और डी और ई, माने समझिए कि जो क्या होगा, जो भिन्न भिन्न बिंदुओं, जो भिन्न भिन्न बिंदुओं, जो किसी भी क्या जो भिन्न भिन्न बिंदु है को मिलाने वाली लाइन इसके क्या हो समांतर होती है, क्या समांतर है। तो आपको प्रूव करना है होगा ये इसका रेशियो इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। बात समझ में आदमी। तो इसको स्टार्ट पहले कैसे दिया हुआ क्या है, दिया हुआ यहाँ पे त्रिभुज के अपना मन समान है, ये कंफर्म नहीं वही त्रिभुज है क्या अपना मन समान है। यहाँ पे लिखेंगे क्या, माना कि क्या ए बी सी एक क्या है त्रिभुज है, त्रिभुज है, ठीक है। अब मान लिए इसमें क्या दिया हुआ है, माना कि त्रिभुज है तथा क्या हुआ, तथा त्रिभुज की दो भिन्न भिन्न बिंदु, भिन्न भिन्न बिंदु, दो भिन्न भिन्न बिंदु क्या हुआ, एससी एससी को डी पर तथा एससी को ई पर, सॉरी एससी को ई पर, एससी को ई पर तथा ए बी को डी पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। तो क्या है, ये और ये समांतर है कि नहीं है, तो लिखेंगे तो डीई समांतर क्या है बीसी। बात समझ, इतना हमको दिया हुआ, ठीक है ना। तो अब हमको क्या सिद्ध क्या करना है वो आप ध्यान से देखिएगा। इसमें सिद्ध क्या करना देखिएगा, इसमें सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना देख क्या है बड़ा ध्यान, क्या है सर, बोला कि अगर समांतर है तो ये और ये भुजा क्या होगा, एक ही अनुपात में होगा। अनुपात मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखो सर ए डी, ए डी बटा क्या है डी बी, ए डी बटा डी बी बराबर है किसका, ए बटा ए सी, ए बटा ई सी। बात समझ में आ गया सर, ए डी बटा डी बी ए बटा ई सी। बात समझ में आ गया सर। उसके आगे हम क्या करेंगे पहले ध्यान दिया। अब तो ये क्या हो गया सिद्ध करना। अब थर्ड स्टेप क्या है, रचना का।
थर्ड स्टेप क्या, रचना का। अब यहाँ पर रचना करेंगे। अब रचना में ध्यान से देखना क्या है। अब रचना में हम क्या क्या करेंगे उसको पहले आप गौर करेंगे, ठीक ना। यहाँ पे रचना में क्या करेंगे देखिएगा। सर बी से ई को मिलाया, क्या करेंगे, बी से ई को मिलाया, बी से ई को मिलाया, सर डी से सी को मिलाया, बात समझ नहीं। और डी से ए पर डीएम लंब तथा ई से एडी पर एनई लंब, बात समझ नहीं, ये लंब हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम रचना किए। आप जब बनाएंगे एग्जाम में तो इस लाइन को डॉट डॉट कर देंगे ताकि वो लगे कि अलग सर ये रचना किया हुआ है, बात समझ में है कि नहीं। चलो उसके आगे हम बात करते हैं। अब रचना में हमें क्या क्या किए वो बात ध्यान से देंगे, ठीक ना। चलिए हम क्या क्या वो लिख देंगे रचना में। सर क्या, बी से ई को, ठीक ना, बी से ई तथा क्या किए सर, डी से सी को मिलाया, डी से सी को मिलाया, ये नहीं किए, यहाँ पे ध्यान कीजिए। सर क्या किए, बी से ई तथा डी से सी को मिलाया। उसके बाद क्या किया सर, डी से एसी पर डीएम तथा ई से ए डी पर ईएन लंब है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे, क्या करेंगे, डी से क्या है, डी से डीएम, डी से डी से ए पर क्या है, डीएम तथा वो ई से क्या है, ई से एडी पर इस ई से एडी पर, दिख नहीं रहा है क्या बाबू, वो मार्कर बात चेंज करे क्या। इससे क्या है, इससे एडी पर क्या है, एडी पर क्या है, ई से एडी पर ईएन क्या है, लंब है। बात समझ में आ गया। यहां तक आप लोग कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। चलिए यहाँ रचना में क्या किए सर, बी से ई को मिलाया, बी से ई को मिलाया तथा सर डी से सी को मिलाया, डी से सी को मिलाया। उसके बाद क्या करना है, डी से एसी पर डीएम, डी से एसी पर डीएम तथा ई से एडी पर ईएन लंब है। बात समझ में आ गई, आगे एकदम क्लियर है। उसके बाद क्या है, अब परमान की बारी आती है, किसकी बारी आती है, परमान की, ठीक है। उसका भी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम कहते हैं परमान। परमान में क्या करना है सर, अब यहाँ ध्यान कीजिए, तो परमान में हम करेंगे त्रिभुज ए डी ई में, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए डी ई में, एडीई में हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होगा आप ध्यान से देखिएगा। सर क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, होता है कि नहीं होता है, होता है। तो वो ध्यान कीजिए, 1/2 आधार कितना है, अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका आधार क्या होगा, यही ना होगा, एडी होगा ना, गुने एडी, एडी होगा। और ऊंचाई क्या होगा वो, यही ना ऊंचाई है, ई एन, ऊंचाई ई एन, ठीक है ना। इसको हम एक समीकरण 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको तो मिटाना पड़ेगा, चलो मिटाते हैं। ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे, यहां तक हो गया। अब उसके बाद हम बात करेंगे क्या, त्रिभुज डी बी ई में, क्या बात करेंगे, त्रिभुज डी बी ई में। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, डी तो क्या हो, त्रिभुज डी ई
DBE में। तो त्रिभुज DBE में क्या होगा, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होगा, और 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, है कि नहीं। तो 1/2 तो होगा, ठीक है ना। वो आधार इसका क्या होगा, यही ना इसका आधार होगा। और इस त्रिभुज की बात करें ये आधार होगा, तो क्या होगा DB, BD DB कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। DB गुने इसका हाइट क्या होगा, अब बताए थे आपको, ठीक है ना। ऐसे ऐसा त्रिभुज को निकालने के लिए क्या बताए थे, इसका हल्का आगे से लेकर लंब होगा। ध्यान है, उस टाइम बताए थे इसको हल्का आगे होकर जो लंब होगा वही इसका लंब होता है। तो इसका लंब क्या होगा, बोले EN, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। ये समीकरण कितना हो गया, 2 देंगे। समीकरण 1/2, समीकरण 1/2 करेंगे। समीकरण 1 आपको यही ना है, तो क्या है समीकरण 1, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बटे क्या होगा, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल और क्या होगा, देखो यहाँ पे 1/2 गुने AD गुने EN, 1/2 गुने AD गुने EN, है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद अब उसके बाद क्या है, इसी का है, तो क्या 1/2 गुने DB गुने EN, ठीक ना। इसमें क्या 1/2 से 1/2 कटेगा और EN से EN कटेगा, तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पे बच जाएगा क्या, यहाँ पे बचेगा क्या, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर AD बट्टा DB। ये इक्वेशन क्या हो, 1 2 3। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब इसको आप लोग इसको पहले नोट कर, इसको पहले भूलिएगा मत, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं, ठीक है ना। उसके आगे बात करेंगे हम क्या है, फिर पुनः प्रमाण से बात करेंगे, पुनः प्रमाण से, पुनः प्रमाण से आप देखिए क्या कि त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE में क्या करेंगे बबुआ, ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तो आप यहां से ध्यान से देखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या हो सकता है सर, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। लेकिन उस टाइम जो इसको दोबारा ले रहे हैं, उस टाइम आधार ये लिए थे, अब आधार क्या लेंगे, ये वाला लेंगे। आधार क्या होगा, A, तो 1/2 गुने आधार क्या होगा A, और आधार A लेंगे तो लंब कौन हो जाएगा, ये वाला लंब होगा कि लंब, ये लंब हो जाएगा, तो इसका लंब क्या हो जाएगा DM, होगा कि नहीं होगा। उसी टाइप से क्या करेंगे, त्रिभुज, उस टाइम पे इसका क्षेत्रफल निकाले थे, ये वाला का, अब इसका निकालेंगे, तो क्या होगा DEC, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, और वही 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, होगा कि नहीं होगा। तो 1/2 आधार कितना है बबुआ, आधार इसका यही ना है, इसका अगर बात करेंगे तो इस या सी कोई दिक्कत नहीं, गुने वो ऊंचाई कितना होगा, वही बात। सर ये क्या होगा, तिरछा वाला नहीं है त्रिभुज, इसका ऊंचाई क्या होगा, हल्का आगे बढ़ के जाएगा, उसका ऊंचाई क्या होगा, यही हो जाएगा, क्या होगा DM, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वही बात, समीकरण क्या है, अब 3 था, 4 और 5, अब क्या करेंगे समीकरण 4/5, वही बात। तो करो यहाँ पे समीकरण 4/5 करते हैं, इसको नोट करते रहना बुआ, ठीक रहेगा, ठीक है। तो समीकरण 4/5 करेंगे तो क्या होगा बबुआ रे, देखो यहाँ पे क्या करते हैं, मुस्कुराने की जगह इधर 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 देखते हैं क्या, इसमें यहाँ पे लिखो, देखो क्या, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज क्या DEC का क्षेत्रफल
बराबर कितना हुआ, 1/2 क्या हुआ ए गुने DM बट्टा 1/2 गुने इसी गुने DM। बोल DM से DM कैंसिल, 1/2 से कैंसिल, तो क्या बचेगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, ये होगा कि नहीं होगा। उसके बटे क्या करेंगे, क्या बच गया इधर, ए बट्टा EC, बचा कि नहीं बचा, बात समझ में आ गया। तो ए बटा के इसी बचा। अब इसको क्या होगा, समीकरण 4 सॉरी ये 4 था, ये 5 था, क्या ये समीकरण 5 था, तो क्या बचेगा, ये समीकरण 6 बचेगा। क्या बनेगा, समीकरण 6। ठीक है। हम एक बात और आपको बताए थे, ध्यान कीजिएगा कि एक ही आधार पर रहे दो त्रिभुज क्या होता है, एरिया इक्वल होता है। अब ये देखिए, ये त्रिभुज देखिए, ये वाला त्रिभुज देख रहे हैं आप लोग, ये वाला, इसका आधार यही है और इसका भी क्या आधार यही है कि नहीं, यही आधार है ना। तो ये और ये क्या त्रिभुज बराबर होंगे, कोई दिक्कत नहीं, बराबर होंगे नहीं। तो DE क्या होगा, DBE और क्या होगा यहाँ पे DEC क्या होगा, बराबर होंगे। तो कोई एक लिख देगा तो पूरा काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या होगा, अगर ये वाला देखो यहाँ पे ADE और ADE, ये तो दोनों नाम भी क्या होगा, अगर ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, क्षेत्रफल तो कहीं भी बराबर होगा। तो ADE बराबर क्या होगा, ADE क्षेत्रफल हो गया। अब नीचे क्या है, DEC और DEC बराबर है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं एक ही आधार पर रहे दो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो ये वाला और ये वाला ये पूरा बराबर है कि नहीं, बराबर है ना। तो इहो बराबर होगा ना। अब लिख लीजिएगा, चूंकि एक ही आधार पर रहे दो त्रिभुज क्या है, एक ही आधार पर रहे दो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। इतना लिखने के बाद क्या लिखिए आप लोग, क्या हो, त्रिभुज DEC बराबर त्रिभुज DBE, ठीक है ना, बी है, लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, समीकरण क्या है, 4 तथा 3 से, 4 है 6 न है, 6 तथा क्या होगा, 6 तथा 3 से, समीकरण 6 तथा 3 से क्या होगा, AE बट्टा EC बराबर AD बट्टा क्या होगा, DB। यही प्रूफ करना था, मिल गया, प्रूफ हो गया। PROVED, बात समझ में आ गया। चलो अब हम बात करते हैं प्रमेय संख्या 2, थेल्स का विलोम। इससे पहले क्या पढ़े थे, थेल्स पढ़े थे, ये थेल्स क्या विलोम है, ठीक है ना। तो वही प्रक्रिया जैसे बनाते थे, पहले क्या लिखना है, दिया हुआ है, फिर क्या सिद्ध करना है, फिर रचना क्या करना है, फिर प्रमाण। जिस टाइप से उधर बना है जैसे वैसे ही बनाएंगे, ठीक ना। बस आपको गौर करना है और समझते जाना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। चलिए अब हम क्या पहले इसको पढ़ते हैं। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज को दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, माने कि क्या हो गया, एक त्रिभुज है, वो क्या है रे बाबू, एक वो त्रिभुज है, अरे के कर, ये त्रिभुज है, ठीक है ना। अब ये त्रिभुज है, त्रिभुज के ABC। अब ये त्रिभुज में क्या बोला है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज को दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, माने कि कोई एक भुजा है, एक रेखा है जो एक त्रिभुज को क्या करता है, एक ही अनुपात में विभाजित करता है, तो तीसरी भुजा के समांतर होता है। हमें क्या सिद्ध करना है, समांतर होता है। कौन, ये तीसरी भुजा है ना, इसके क्या हुआ, समांतर होता है, ये सिद्ध करना है। अनुपात दिया हुआ है और हमको समांतर सिद्ध करना है। ऐसे यहाँ पे लिखा दिया हुआ, क्या दिया हुआ, पहले देख लिखेंगे, दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से, और दिया हुआ क्या दिया हुआ है, आप ध्यान गौर से पहले समझिए। यहाँ पे दिया हुआ है सर, क्या है कि हम पहले मान लेंगे, क्या मानेंगे, पहले माना कि त्रिभुज ABC क्या हो, ABC एक क्या है, त्रिभुज है, ठीक है ना, ठीक है ना, जिसमें A यहाँ पे D और E कर देंगे, ठीक ना, इसमें AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा इस, ये दिया हुआ है।
इसको हम समीकरण 1 मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हमें सिद्ध क्या करना है बउआ, ध्यान से देखिएगा। हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है क्या, इसके समांतर वो, अरे अपना घर समांतर पड़ोसी वाला, ठीक है ना। तो क्या होगा, DE समांतर BC। बात समझ में कि नहीं। अब यहाँ तक हो गया। अब क्या है, प्रमाण या उत्पत्ति, नहीं इससे पहले क्या, रचना। क्या होगा, रचना। क्या इससे पहले रचना। अब ध्यान से देखिएगा रचना में क्या है। अब रचना में क्या करेंगे बउआ, ये तो समानता करना है मालूम, लेकिन हम अपना मन से क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे D से E डैश, D से E डैश एक लाइन खींचा। अरे बाबू D से E डैश एक लाइन खींचा जो BC के समांतर है। अरे D से E तक एक लाइन खींचा जो BC के समांतर है। बात समझ में आ गया। क्या हुआ, D से E डैश को मिलाया तथा मिलाया जो किसके समांतर है, BC के, जो BC के समांतर है। बात समझ में आ गया, किसके समांतर, BC के समांतर है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। चलो BC के समांतर है। तो अब ये गौर करो, क्या गौर करो, मेरे बातों को गौर करो। अगर आप बताए थे थेल्स प्रमेय में ध्यान है, जब किसी त्रिभुज के दो बिंदु प्रतिच्छेद करती है तो उसको जो मिलाए गए रेखा तीसरी भुजा का समांतर होती है तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है। तो ये और ये समांतर है तो इसको तो समान अनुपात में बंटवे करेगा। क्या यहाँ पे लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, किसके, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे बउआ, AD बट्टा DB बराबर AE डैश बट्टा E डैश C। ऐसा होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा, क्या है नहीं। और E समांतर है तो AD बट्टा DB आए AE डैश और E डैश C, एकदम क्या होगा, अनुपात बराबर होगा, ठीक है ना। इसको मान लें क्या होगा, समीकरण 2। बात समझ में आया कि नहीं आ गया। अब यहाँ पे समझो, अब हम समीकरण 1 और 2 को कंपैरिजन करेंगे, लेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। अब एक ध्यान कीजिएगा, अगर यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर है, तो ध्यान दिख रहा है AD बटा DB, तो ई एकरा बराबर, तो इहो तो एकरा बराबर, अरे बोरे ई एकरा बराबर, तो इहो तो एकरा बराबर। यहाँ पर लिखे समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा, AE बटा EC बराबर E डैश बटा EC। अब इस संभावना देखते हुए हमको लग गया कि नहीं, जो हमारा मानना क्या हो यहाँ पे गलत हो गया, वो जो DE लाइन है जो क्या हो इसके संपाती है, तब नहीं यहाँ क्या ई और ई बराबर हो जाएगा। ई और ई बराबर कैसे होगा, यहाँ पे है, यहाँ पर कैसे बराबर हो जाएगा, मतलब मेरा मानना गलत है। और जो DE लाइन है D डैश वो क्या इसके संपाती है, संपाती मतलब ओकरे ऊपर चढ़ने वाला, ठीक है ना, इसको संपाती बोलेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखेंगे मेरे, यहाँ पे लिख देना है कि मेरा मानना गलत है इसलिए क्योंकि क्या है, DE कॉमा DE डैश क्या हो, संपाती है, संपाती है, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, इसीलिए DE समांतर क्या होगा BC। प्रूव हो गया आपका, PROVED। बात समझ गया। अब हम बात करेंगे फ्रॉम 8।